दूर स्थित बिजनेस भूमि पे स्टेला नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। वह एक जादुई कांच वाले ऊंचे मीनार की मालकिन थी जो सब कुछ देख सकता था, चाहे वह कितनी भी दूर हो। वह धरती के ऊपर नीचे की सभी चीजों को देख सकती थी, उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। इसलिए वह वास्तव में घमंडी थी और सभी से नफरत करती थी। राजा इसके बारे में चिंतित थे क्योंकि वह उसके स्वभाव को जानते थे। स्टेला खुद के लिए एक सच्चा प्यार नहीं पा सकेगी। राजा ने कहा, तुम बड़ी हो गई हो, ज्यादा जिद्दी ना बनो। तुम्हारे पास एक पति होना चाहिए, है ना? क्या अभी तक किसी ने मेरी बेटी को देखा है? पिताजी हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। वहाँ सभी सामान्य लोग हैं, कोई भी मेरे लायक नहीं। हाँ, ये कांच मेरी मदद कर सकता है, कोई इसका जादू नहीं जीत सकता। पिताजी, मैं एक शर्त के साथ ऐसा कर सकती हूँ। मैं केवल उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझसे इतने प्रभावशाली तरीके से खुद को छिपा सके कि मेरे लिए उसे ढूंढना असंभव हो। राजा स्टेला के साथ सहमत हो गए और उसने पूरे राज्य में इस खबर की घोषणा कर दी। सभी प्रतिभागियों ने राजकुमारी से खुद को छिपाने की कोशिश की। कुछ लोग अपने घरों के अंदर छिप गए, कुछ पेड़ पर चढ़ गए और कुछ ने खुद को दूसरों के रूप में छुपा लिया। हालांकि उसके जादुई कांच से स्टेला से कुछ भी छिपाया नहीं जा सका। वह आसानी से उन सभी को ढूंढ लेती थी, चाहे वह घर के अंदर ही क्यों ना हो, पेड़ के ऊपर छिपे, अगर कपट केस भी हो तो वह आसानी से उन सभी को ढूंढ लेती थी। स्टेला ने उन सभी को जीत लिया और उसने सभी प्रतिभागियों को भगा दिया। चलो अब पिता का सिंहासन मेरा होगा और मैं बिना किसी से शादी किए अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए स्वतंत्र रूप से रह सकती हूँ। क्यों मैं उन सामान्य लोगों पर ध्यान दूं? राजा ने अपनी बेटी की ओर उदास होकर देखा जो वास्तव में खुश थी। उसने सोचा, क्या कोई चालाक आदमी है जो मेरी बेटी के कांच को बांध दे? महल से दूर एक छोटे से गांव में लेवी नाम का एक दयालु और ईमानदार आदमी रहता था। वह काफी मूर्ख था, लेकिन उसके पास एक अनमोल दयालु हृदय था। धन्यवाद लेवी, तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। कोई बात नहीं मैडम। एक दिन किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन राजकुमारी स्टेला को एक पति की तलाश की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। क्या दिलचस्प चुनौती है, मैं एक कोशिश के लायक हूँ। फिर उसने चुनौती लेने के लिए महल का रास्ता खोजने का फैसला किया। महल के रास्ते में उसने एक टूटे हुए पंख के साथ एक बाज को देखा जो निराश होकर पेड़ के नीचे लेट गया। दयालु हृदय से लेवी ने बाज का ख्याल रखा और उसे अच्छी तरह से खिलाया। उसकी निष्ठा ने बाज को वास्तव में जल्दी से ठीक होने में मदद की, जो उड़ने में सक्षम था और वास्तव में लेवी का आभारी था। मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। एक अच्छा मोर दूसरे का हकदार है। कृपया यहाँ आए और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बुलाएं। एक दिन वह एक झील के पास आया और एक मछुआरे से मिला जो उसका जाल खींच रहा था। इस जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई और व्यर्थ में छटपटाने लगी। इसने लेवी की तरफ मदद मांगते हुए निराशापूर्वक देखा। हेलो, मुझे आपकी सुनहरी मछली खरीदनी है, लेकिन मेरे पास केवल थोड़ा सोना बचा है। क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? सोने की यह मात्रा मछली के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप ईमानदार लग रहे हैं, मैं इसे आपको बेचूंगा। लेवी ने सुनहरी मछली को वापस झील में रखा। ये बहुत आभारी था और नीचे गोता लगाने से पहले उसने सलाह दी, मेरे जीवन का बचाने के लिए धन्यवाद। एक अच्छा मोर दूसरे का हकदार है। कृपया यहाँ आए और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं। लेवी ने अपनी यात्रा जारी रखी। इस बार उसने एक लोमड़ी को देखा जो जाल में फंस गई थी। उसे पैर में चोट लगी थी। लोमड़ी उसके तरफ देख के मदद मांग रही थी। एक बार फिर अपनी दयालुता के साथ लेवी ने जाल से निकलने में उसकी मदद की। उसने सावधानी से लोमड़ी को पट्टी लगाई और यहाँ तक कि उसने खाना ढूंढा। तुरंत ही लोमड़ी दौड़ने और कूदने लगी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये लेवी के लिए बहुत ही रोमांचित और आभारी था। मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। एक अच्छा मोर दूसरे का हकदार है। कृपया यहाँ आए और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं। आखिरकार लेवी महल के द्वार पर पहुंच गया। राजा और राजकुमारी के सामने लेवी ने चुनौती लेने की इच्छा व्यक्त की। फिर उन्होंने स्टेला को सुझाव दिया, महारानी, आप दुनिया की सबसे बुद्धिजीवी महिला हैं और मैं सिर्फ एक मूर्ख और गरीब किसान हूँ। यदि आप मेरी 2 बार खोज करें जिसे नजरअंदाज करना आपकी उदारता होगी, लेकिन अगर मैं तीसरी बार असफल हो जाऊंगा तो आप जो चाहते हैं मैं वह करूंगा। स्टेला ने लेवी से पहले इतने सुंदर, सच्चा और ईमानदार आदमी को कभी नहीं देखा था। हाँ, मैं आपको 3 मौके दूंगी, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। छिपने के लिए एक जगह खोजने की कोशिश करते हुए लेवी को एहसास हुआ कि वह उस जगह पर था जहां उसने बाज को बचाया था और उसने बुलाया, प्रिय बाज, आपकी जरूरत है। अभी तो इसने बुलाना शुरू किया था, उतने में बाज आकाश से वहां आ गया। ये उसके सामने खुशी से झूल गया। किस बात ने आपको इतना परेशान किया? ये एक लंबी कहानी है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ छुपूं। क्या आपके पास मेरी मदद करने का कोई तरीका है? मेरे पास एक विचार है, बस मेरी पीठ पर
दर्द घोंसले की ओर उड़ गया। ये लेवी के चारों ओर उड़ रहा था। उसने चमत्कारिक रूप से घोंसले में पड़े लेवी को एक बड़े अंडे में बदल दिया। स्टेला को लेवी को खोजने के लिए टावर की चोटी पर चढ़ने का समय था। उसने जादू के कांच में से देखा और तेजी से लकड़ियों पे ध्यान दिया। बाज के घोंसले में एक बड़ा सा अजीब अंडा चमक रहा था। लेवी, तुम यहाँ हो। एक अंडे में तब्दील होना अच्छा है, लेकिन तुम कभी छिप नहीं सकते। स्टेला बाज के घोंसले में गई। उसने उसे बाहर बुलाया। उसने जोर से कहा, लेवी नीचे उतरो। मुझे पता है कि तुम इस बाज के घोंसले पर सबसे बड़े अंडे में तब्दील हो गए हो। राजकुमारी स्टेला आप बहुत चालाक हैं। मैंने खुद को इतनी सावधानी से छुपाया, मुझे लगा कि आप कभी नहीं पता लगा सकेंगी। वो तो है, आपके पास 2 और प्रयास है। ध्यान से सोचे और छिपने के लिए एक नया स्थान खोजे। एक नई छिपने की जगह पाने का संघर्ष करते हुए लेवी ने खुद को झील के सामने पाया, जहाँ उसने सुनहरी मछली को बचाया था। मेरी प्यारी सुनहरी मछली, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा उपकार करने वाले, किस बात ने आपको परेशान किया? यही है पूरी कहानी। हमें एक बेहतर छिपने की जगह ढूंढनी है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस झील के नीचे छुपा दूंगा। राजकुमारी को पता लगाने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ समय तक सुनहरी मछली लेवी के पास तैरती रही। तुरंत वह एक भूरी मछली में तब्दील हो गया और झील में गायब हो गया। स्टेला की बात करते हुए वह फिर से टावर की चोटी पर पहुंच गई और जादू के कांच में से देखा। तुरंत उसने झील पर ध्यान दिया। झील में एक मछली की जोड़ी अंधाधुंध तैर रही थी। हालांकि भूरी मछली का अजीब व्यवहार था। वह यहाँ है। लेवी, तुम भूरी मछली हो। मछली में तब्दील होकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? लेवी, मुझे पता है कि तुम बुरी मछली हो। बाहर आओ। मैंने सोचा था कि इस बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। यदि तुम नहीं जीत सकते हो तो तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कैद रहोगे। सच में, उससे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। क्या ये मेरे जीवन का अंत है? उस समय उसने महसूस किया कि वह उस जगह पर था जहाँ उसने लोमड़ी को बचाया था। लेवी ने इसे बुलाया। मेरी प्यारी लोमड़ी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप इतने परेशान क्यों हैं? ये है पूरी कहानी। हमारे पास केवल एक मौका बचा है। क्या आपके पास मदद करने का कोई तरीका है? चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया विचार है। लोमड़ी ने एक जादू किया। लेवी को एक सुंदर सफेद खरगोश में तब्दील किया और लोमड़ी एक व्यापारी में तब्दील हो गई। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित है। मैं तुम्हें राजकुमारी को बेच दूंगा। लोमड़ी जल्दी से खरगोश को बेचने के लिए महल में लाया। दुनिया का सबसे सुंदर प्यारा सफेद खरगोश यहाँ है। खरगोश इतना सुंदर था कि स्टेला को पहली नजर में ही पसंद आ गया। उसने तुरंत इसे उच्च कीमत के साथ खरीद लिया। मुझे वह सफेद खरगोश चाहिए। याद रहे, जब राजकुमारी कांच का उपयोग करने के लिए टावर पर जाएगी तो आपको उसके बालों पे छुपना है। स्टेला वास्तव में खरगोश से प्यार करती थी। वह हर समय उसके साथ रहती थी। आखिरकार स्टेला को लेवी की तलाश के लिए ऊंचे टावर पर चढ़ने का समय आया। लेवी, जो एक सफेद खरगोश की आड़ में था, जल्दी से उसके बालों के पीछे छुप गया। स्टेला ध्यान से अपने कांच के साथ आकाश में और जमीन पर देखती है, लेकिन इस बार लेवी गायब हो गया था, जिसने स्टेला को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया था। ये बहुत अजीब है। मेरे कांच को लेवी क्यों नहीं मिल रहा है? ये अभी भी सामान्य रूप से काम करता है। स्टेला घबराने लगी। उसने कांच के दायरे को अधिकतम कर दिया, लेकिन फिर भी लेवी को कहीं नहीं देखा। मेरा जादू का कांच कहीं भी लेवी को देखने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है। तो क्या मैं पहले से ही हार गई हूँ? जैसे ही उसने बात खत्म की, कांच 1000 टुकड़ों में टूट गए। उस समय स्टेला के कंधे पर खरगोश लेवी में बदल गया। स्टेला वास्तव में हैरान थी। वह हिचकिचाई। तो तुम खरगोश हो जो मैंने खरीदा है? सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह है। आप जादू के कांच के साथ इतने शालीन थे कि आपने अपने बगल में हानि रहित खरगोश पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके लिए धन्यवाद। मैं जीतने के लिए भाग्यशाली था। स्टेला बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि लेवी ने उसे सबक सिखाया था और कुछ नहीं, अहंकार ने मेरी आंखों को ढक रखा था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि लेवी उससे बेहतर था, इसलिए उसने अपना वादा निभाया और उससे शादी करने को तैयार हो गई। सभी के आशीर्वाद से महल के अंदर शादी रचाया गया था। लेवी ने बाद सुनहरी मछली और लोमड़ी को भी शादी में आमंत्रित किया। तब से स्टेला अब अभिमानी नहीं रही। वह अपने तरह के पति से बहुत संतुष्ट थी और वह हमेशा खुशी खुशी रहने लगी।